मेरी तो बैशिंग हो चुकी है। अलविदा सटलानी मैं नहीं देखती, आर्टिफिशियल काइंड ऑफ कंटेंट लगता है। कंटेंट को बेचने के लेवल पे, नाम नहीं लूंगी, बड़ा यूट्यूबर है, मेरा पक्का चैनल बंद हो जाएगा। व्हेन आर यू गोइंग टू हैव अ बेबी? Do you think about कोमल पांडे's fashion? Hi guys, welcome to Funkiness with भावना। आज की वीडियो में मैं कुछ पर्सनल क्वेश्चंस, बर्निंग क्वेश्चंस आंसर करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी ऑनेस्ट विद माई ओपिनियन। मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाली हूँ। तो मैं आपको ऐसे आइटम्स दिखाऊंगी जो बंजारन काइंड ऑफ लुक देते हैं, राजस्थानी गुजराती जो लुक देते हैं, और वो 10 आइटम्स मेरी वार्डरोब के बेस्ट आइटम्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे मेरे Q&A पे आया वो है, व्हाट इज दिस मामा अर्थ हाइप अबाउट एंड व्हाई डू एवरी यूट्यूबर अप्रिशिएट द ब्रांड? ये तो मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मेरी तो बैशिंग हो चुकी है यूट्यूब पे। मामा अर्थ की एक मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू दिया था, विद फैक्ट्स दिया था कि कैसे अनियन शैम्पू एंड आर्गन शैम्पू में सेम इंग्रेडिएंट्स है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, और फिर भी उसका कहते हैं कि इट वर्क्स डिफरेंटली। हाउ कैन इट वर्क डिफरेंटली व्हेन इट्स द सेम? एंड हाउ इनइफेक्टिव, इनफैक्ट कितना डिस्ट्रॉय कर दिया था उन्होंने मेरे बालों को। कि मामा अर्थ बेसिकली क्या कर रहा है कि ब्रांड्स बेसिकली अपने यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ के उनको बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट देता है, उनको एक फ्रीडम देता है कि आप कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो। इफ़ यू लाइक अ प्रोडक्ट्स ओनली देन यू गिव द रिव्यू, ओके? एंड whenever they receive, obviously when you're getting paid, sometimes you forget that you can bash, and sometimes you are restricted by the thing कि आप इसको bash कैसे करो। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ सब्जेक्टिव है कि उन यूट्यूबर्स को ये सूट कर रहा है इसलिए वो प्रमोट कर रहे हैं। डेफिनेटली मामा अर्थ इज पेइंग वेल, मामा अर्थ इज हैविंग एन आर्मी ऑल्सो, एंड व्हेन यू गिव द इन्फ्लुएंसर फ्रीडम तो उनको अपने काम से ज़्यादा चीज़ सेटिस्फैक्शन होती है, और इसलिए वो उस प्रोडक्ट को और ज़्यादा गुड लाइट में देखते हैं। तो ये वाला आइटम मैं आपको बता देती हूँ। गॉट दिस फ्रॉम बंजारन मार्केट। तो इसमें ये शीशे वाले काम हो रखा है और बहुत ही लॉन्ग है। इसके नीचे ऐसा वर्क हुआ है जो कि बहुत ही गुजराती। तो ये बहुत ही यूनिक कलर है, ब्लू पीकॉक टाइप। योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन वैसे तो बहुत लंबी है। मैंने पहले स्कूलिंग करी लोरेटो कॉन्वेंट से, दिल्ली कैंट। देन मैंने 12th के बाद मैंने बैचलर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन करा। फिर उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग करा, और उसी के साथ साथ उसके बाद मैंने जब नौकरी पकड़ ली तो उसके साथ साथ मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश करा, कॉरेस्पॉन्डेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली इट्स नॉट अ क्वेश्चन, नथिंग टू आस्क बट सेंडिंग यू लव, सेंडिंग यू लोड्स ऑफ हग्स। बहुत ही खुश हूँ कि मेरी एक फैमिली बन पाई, एक छोटा कम्युनिटी सॉर्ट ऑफ बन रही है जो जिनसे मैं बहुत खुश फील करती हूँ। आई लिटरली I can't understand those YouTubers who don't answer back or don't reply back to their मतलब मैं खुद कभी किसी अच्छे यूट्यूबर को, किसी को जिसको मैं अच्छा मानती हूँ, उनको अगर कभी मैसेज भी करती हूँ ना तो कोई रिप्लाई नहीं आता। वो शायद अपना रिक्वेस्ट वाला सेक्शन जाके देखते भी नहीं, खोलते भी नहीं है। आई मेक श्योर कि मैं वो जाके देखूँ और रिप्लाई करूँ, और कभी कभी तो मैं बात भी करने की कोशिश करती हूँ, खुद से मैसेज भी करती हूँ, बिकॉज मुझे ये नहीं लगता कि मैं यूट्यूबर हूँ और मेरे से कोई, मतलब मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ और मेरे को ये लोग मैसेज करेंगे, मैं क्यों मैसेज करूँ। मुझे लगता है कि इट्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, इट्स अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट वेयर आई एग्जिस्ट अलॉन्ग विद यू। सो दिस इज़ अ वेरी ओल्ड लेकिन अनयूज्ड। सो ये बहुत ही ऑथेंटिक टाइप ऑफ है। हु इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर? तो माई फेवरेट यूट्यूबर, वैसे तो मेरे को दैट क्वर्की मिस बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी मैं थोड़ा सा पुट ऑफ हो जाती हूँ, और फ्लाइंग बीस्ट मैं ज़रूर देखती हूँ, इवन दो आई फाइंड हिज कॉन्टेंट समटाइम्स वेरी क्रिंज, बट वो ऐसा ना, यू कैन हेट हिम, यू कैन लव हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। तो फ्लाइंग बीस्ट का वैसा कॉन्टेंट है। मतलब मालविका सटलानी मैं नहीं देखती अब मैंने बहुत कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे वो प्रीचिंग और वो ज़्यादा ही आर्टिफिशियल काइंड ऑफ कंटेंट लगता है। सॉरी आई एम बैशिंग समबडी, बट दिस इज़ व्हाट माय ऑनेस्ट ओपिनियन इज़ लाइक। अगेन द सेम काइंड ऑफ कलर। ऐसे कलर्स में गुजराती स्टफ बहुत सारा मिलेगा आपको। इसको मैंने केरला में धोती के साथ पहना हुआ है, मैंने इसको टाइट्स के साथ पहना हुआ है, बहुत ही स्वीट लगता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कोमल पांडे's फैशन? दिस शी वॉज गुड टिल अ पॉइंट, अब थोड़ा सा बोरिंग हो गया, बिकॉज शी इज़ यूजिंग सेम काइंड ऑफ थिंग्स एंड सेम काइंड ऑफ वेज। वही ड्रेप स्कार्फ, वही ड्रेप साड़ी लाइक दिस, ड्रेप दुपट्टा लाइक दिस, एंड मतलब शी इज़ वेयरिंग थोड़ा सा अनरिलेटेबल फैशन, विच इज़ फाइन। आई अप्रिशिएट अ थिंग अबाउट हर विच इज़ कि वो बिल्कुल
ऑफ बीट चीज़ें कर रही है, विच इज़ एक्चुअली क्लियरिंग द स्पेस फॉर अस। एक रोड बन रही है हमारे लिए जिसमें हम वो मतलब अगर बिकनी पहनना उसने नॉर्मलाइज कर दिया है, उसने क्रॉप टॉप्स, लो वेस्ट जीन्स, एवरीथिंग शी इज नॉर्मलाइज। मतलब दैट काइंड ऑफ थिंग टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स, सो दैट आई अप्रिशिएट। बट इन द सेंस ऑफ फैशन आई फील कि पीपल लाइक यू एंड मी, मेरे को लगता है कि नहीं फॉलो कर पाते अंडर अनलेस शी इज डूइंग बोहेमियन रोमांस काइंड ऑफ वीडियोस, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ऑरेंज कलर का ब्लाउज़, ये बहुत ही डिफरेंट फैब्रिक के साथ आया था, मैंने इसको चेंज करवाया है। तो कभी कभी क्या होता है कि पैच वर्क अच्छा होता है लेकिन जो उसका डिज़ाइन बना होता है वो नॉट वेरेबल सॉर्ट ऑफ होता है, तो उसको क्या आप हमेशा किसी और कपड़े पे लगवा सकते हो। डोंट थ्रो अवे द पैच, इट्स ऑलवेज यूजफुल। यू एवर फील लो व्हेन योर यूट्यूब डजंट वर्क? ओ माई गॉड, ये तो सब्जेक्ट ऐसा है ना कि मतलब मैं तो इसके बारे में घंटों बात कर सकती हूँ कि मैं कितनी डिसअपॉइंटेड होती हूँ। आई वॉन्ट टू मेक अनदर वीडियो ऑन दिस, हाउ आई हैव स्ट्रगल्ड ऑन माई यूट्यूब, और कैसे मतलब ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स को बिल्कुल पुश नहीं मिलता है। आप रिएक्शन वीडियोस बना दो किसी की वीडियो के ऊपर, आप सिर्फ हाँ हूँ कर दो, उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं। पता नहीं कैसे बिना मेहनत करे ये काम हो जाते हैं, और खड़े होके पूरा पूरा अपना सामान निकाल के वापस संभाल के लुक्स क्रिएट करने के लिए स्क्रिप्ट बना के पूरा सब कुछ करके भी आप कहीं पे नहीं पहुँचोगे। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट आइटम है ये जैकेट। मैंने ये जैकेट व्हेन आई वाज 25-24 ऐसी एज में ली थी, और इसको मैं कट स्लीव्स कुर्ते, स्ट्रेट फिट कुर्ते विद टाइट्स और विद जुत्तीज, बहुत ही अमेजिंग लगता था। विच यूट्यूबर यू हेट द मोस्ट? हेट तो पता नहीं, बट डिसलाइक मैं काफ़ी सारों को करती हूँ। कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं, एक तो सबसे ज़्यादा मुझे इरिटेशन उस बात से होती है कि जब वो व्लॉग या अपनी वीडियो तभी बनाने आते हैं जब उनको स्पॉन्सर्ड कंटेंट बनाने आना होता है, तो वो तभी वीडियो बनाते हैं, अदरवाइज़ वो गायब रहते हैं। वो ऐसे लगता है इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से कहीं गायब हैं। और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, स्पेशली जैसे मालविका सिटलानी का जो ब्रदर है, वो स्पेशली तभी वीडियो बनाता है जब उसको मामा अर्थ का स्पॉन्सर्ड वीडियो डालना होता है। और ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जो कंटेंट में जो प्रमोट कर रहे हैं, वो ग्लूकाथायोन ऐसे करके कुछ आते हैं, या फिर कुछ सप्लीमेंट्स जो आपकी बॉडी के लिए, जिनको कुछ पता नहीं है कि सप्लीमेंट से क्या हो सकता है बॉडी को, वो उन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। तीसरा, मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो किसी भी एक्सटेंट तक चले जाते हैं टू प्रमोट देयर कंटेंट। वो इतनी ज़्यादा मतलब कंटेंट को बेचने के लेवल पे पहुंच चुके हैं कि वो या तो वो बच्चे पैदा कर रहे हैं उसके चक्कर में, या फिर वो झूठ बोल रहे हैं कि हमें कोरोना हो गया, या फिर हम बीमार हो गए, या हम वो हो गए। अगर आप समझ रहे हो कि किसकी बात कर रही हूँ, तो नाम नहीं लूँगी, बड़ा यूट्यूबर है, मेरा पक्का चैनल बंद हो जाएगा अगर किसी ने देख लिया तो, इसलिए नाम नहीं लूँगी। एक क्वेश्चन है, हाउ डिड यू स्टार्ट योर ओन ज्वेलरी वर्क, एज आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड। ओके, सो बेसिकली क्या हुआ कि मैं नौकरी कर रही थी, एंड देन I stopped working, and then I took a classical dance as my forte। तो मैंने उसको बेसिकली फॉलो अप करना शुरू करा, जहाँ पे मैंने चाहा कि मेरे को कुछ बड़े बड़े शोज़ मिल जाए करने को। तो उसके साथ साथ मुझे कुछ एक इनकम चाहिए थी, जिसकी वजह से मैंने ये ज्वेलरी बिज़नेस शुरू करा। तो ज्वेलरी बिज़नेस शुरू करने के लिए जो स्टेप्स मुझे चाहिए थे, उसको पूरा करने के लिए मुझे 2 साल लग गए टू मतलब गेट टू अ प्लेस पर मेरा ब्रांड एज अ ब्रांड मेरा रिकॉग्नाइज होना शुरू हो जाए। तो बंजर क्रिएशन के नाम से मैंने शुरू किया था, और बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। बट इवेंचुअली क्या हो गया कि वो सिल्वर ज्वेलरी इतनी ज़्यादा पॉपुलर होने लग गई कि एवरीबडी स्टार्टेड सेलिंग इट। कॉम्पिटिटिवनेस इतनी ज़्यादा आ गई थी कि प्राइस ना 50 रुपये ऊपर करके बेचने लग गए थे, तो जो उसका एक्चुअल मार्जिन आ सकता था वो चीज़ किल हो चुकी थी। इसलिए मैंने वो काफ़ी हद तक स्टॉप कर दी। उसके बाद मैंने सिर्फ एक्सक्लूसिव पीसेस रखने शुरू कर दिए। सो दिस इज़ द स्कर्ट आइटम जो मैं दिखाना अब चाहती हूँ। दिस इज़ अ स्कर्ट जो बहुत ही पॉपुलर गुजराती स्कर्ट है, बिल्कुल ऑथेंटिक काम हुआ है, और थोड़ा सा आई थिंक मशीन वर्क है, इससे भी ज़्यादा ऑथेंटिक हैंड का वर्क होता है। ये मतलब थोड़ी सी महंगी पड़ती हैं स्कर्ट्स। इसका जो वर्क है बहुत यूनिक है, और मुझे ऐसे पीसेस एक इन्वेस्टमेंट लगती है अपनी वार्डरोब में। प्लीज़ शेयर योर वार्डरोब एंड स्टाइलिंग टिप्स। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं वार्डरोब के ऊपर, या 10 बेस्ट आइटम्स, या फिर स्टाइलिंग वीडियोस, तो आप वो जाके चेक कर सकते हो। बट मैं आपको बता देती हूँ कि स्टाइलिंग टिप्स क्या है। सबसे सिंपल है, आप कोई भी प्लेन चीज़ें ऑर्डर करो, मिंत्रा से ऑर्डर करते हो या ख़रीदने जाते हो शॉपिंग के लिए। आप प्लेन वाइट कुर्ता ले लो, प्लेन ब्लैक कुर्ता ले लो, प्लेन ब्लैक क्रॉप टॉप ले लो, प्लेन वाइट क्रॉप टॉप ले लो।
हाई वेस्टेड जीन्स ले लो, हाई वेस्टेड स्कर्ट ले लो, फ्लेयर वाली स्कर्ट्स ले लो, प्लेन ले लो, ब्लॉक प्रिंट ले लो, बांधनी ले लो, कुछ भी ले लो। अब आप इनको मिक्स एंड मैच करो और इनके साथ सबसे अच्छी चीज़ जो आप कर सकते हो वो है एक्सेसराइज। तो व्हेन यू हैव प्लेन थिंग्स तो आप इसमें कुछ भी ऊपर ऐड ऑन कर सकते हो ज्वेलरी के तौर पे एंड बैग्स के तौर पे, तो आपका ऑटोमेटिकली जो आउटफिट है वो बेटर हो जाता है। एक क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक किसी ने लिखा है, मुझे लाइफ में मम्मी पापा के बाद एडवाइस दे कैसी भी और हेल्प की तो वो आप हो, हमेशा हैप्पी रहो। थैंक यू। अगर आपको कोई भी एडवाइस सच में चाहिए हो तो एडवाइस क्या, आपको कभी बात करना हो, दिल खाली मतलब दिल हल्का करना हो, खाली नहीं, दिल हल्का करना हो, तो आई एम ऑलवेज देयर। सेम पर्सन हैज रिटन लव यू दी, बी सेफ। यू बी सेफ यार, आप लोग सब सेफ रहो एंड आई होप कि आप लोग मेरे से जुड़े रहो, कभी मेरे से डिसअपॉइंट ना हो। नेक्स्ट पीस ऑफ आइटम है, मैंने बहुत सारे ब्लाउजेस ले रखे हैं, तो ये ब्लैक कलर का ब्लाउज है एंड सो ऑन। इसमें पीछे बटन है तो इट कैन फिट ऑल, इसमें स्लीव्स में भी वर्क है। तो इन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लिव विद इन लॉज एंड हाउ इज इट फॉर यू, हाउ टू डील विद टॉक्सिक इन लॉज। इफ़ यू आर डीलिंग विद टॉक्सिक इन लॉज तो जब पहला दिन आपका शुरू होता है ना शादी के दौरान, जब आप फर्स्ट कुछ महीने गुजार रहे होते हो, तो सबसे पहले अपने लिए स्टैंड लेना वहीं से शुरू कर दो। अगर आपने पहले 2 सालों के अंदर स्टैंड नहीं लिया तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और फिर आप दब जाओगे एंड दे विल ऑल्सो नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। तो इसलिए टॉक्सिक होने से मतलब टॉक्सिसिटी लेने से बेटर है कि आप स्टैंड लेके उनको ये बात समझा दो कि यू कांट टेक दिस काइंड ऑफ बिहेवियर विच इज़ अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ। डू यू लिव विद इन लॉज? या आई लिव विद इन लॉज। मेरे इन लॉज बहुत ही मतलब एडजस्टिंग है और देर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स दोनों तरफ से होती हैं। मेरे को भी उनको समझने में टाइम लगा, उनको भी मेरे को समझने में टाइम लगा, बट नाउ वी आर एट अ प्लेस वेयर वी बोथ हैव अंडरस्टूड ईच अदर। ये तो मेरा गोवा में आप लोगों ने देखा होगा, गोवा का व्लॉग, उसमें मैंने पहना था। इसमें पॉम पॉम्स हैं, इसमें पीछे बांधने का है, सो यू नीड ब्रा विच हैज़ ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप्स, और इसका नेक लाइन वी नेक है, तो यू कैन वेयर एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली प्लानिंग, व्हेन आर यू गोइंग टू हैव अ बेबी। ये 2 क्वेश्चंस आए थे। तो बेबी तो यार कोरोना के वक्त पता नहीं लोग कैसे कर रहे हैं, मतलब सेकंड वेव, अब थर्ड वेव आने वाली है, तो बच्चों की तो लाइफ देख के ही लगता है कि रही क्या गई है, कि मतलब ना बाहर जा पा रहे हैं, ना स्कूल लाइफ एंजॉय कर पा रहे हैं, मतलब मास्क वाली ज़िंदगी एंड देन डिप्रेसिव। सो जस्ट सीइंग दैट एंड देन लगातार साइक्लोन्स एंड लगातार कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही चल रहा है। सो इमेजिनिंग जस्ट नॉट द 5 years ऑफ द किड्स लाइफ, इमेजिनिंग द 40-50 years ऑफ इट्स लाइफ। जैसे आज हमें लगता है कि काश हमारी जनरेशन ने हमें पैदा ही ना करा होता, हमारी मम्मी पापा वाली जनरेशन ने, और हमें ये सब ना देखना पड़ रहा होता, तो वैसे ही हो सकता है कि मेरे बच्चे को इवेंचुअली लगे कि क्यों पैदा कर दिया यार आपने, हमें क्या देखना पड़ा कि पानी की शॉर्टेज हो गई है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज है एंड सो ऑन, फूड शॉर्टेज है। तो आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी श्योर, जब तक थोड़े से सर्टन टाइम्स नहीं आते तब तक तो नहीं हो रहा कुछ भी। So the next question is, were you ever depressed? I'm having anxiety issues, especially after lockdown. I have been through depression. I don't know if it was clinical depression, but very long time मैं ऐसी depression में शायद चली गई थी कि मेरा weight loss हो गया था, almost like I lost 5-6 kgs and मेरी शक्ल उड़ चुकी थी, मेरे बाल बिल्कुल ख़राब होने लग गए थे, उसके बाद ही मेरे बाल सबसे ज़्यादा ख़राब हुए थे। और आई वेंट थ्रू अ टफ टाइम बिफोर मैरिज। तो मेरे को किसी ने मेरे हाथ पढ़ के भी कहा था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, क्योंकि पता नहीं, वैसे तो पता नहीं वो सच था या नहीं, बट बहुत ज़्यादा क्रॉसेस एंड वो सब आ गए थे एनीवे। तो या आई हैव बीन थ्रू अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ सैडनेस, जहाँ पर मेरे को पैनिक अटैक्स भी बहुत ज़्यादा होते थे, ठंडे पसीने आते थे एंड आई यूज्ड टू जस्ट मतलब मैं सब कुछ नीचे गिरा देती थी अपने वार्डरोब में से, फिर वापस समेटती थी, फिर वापस कुछ अलग सा ही, ब्रेन नॉट बीइंग एबल टू फोकस, गेटिंग अप एंड नॉट फीलिंग मोटिवेटेड, बहुत कुछ होता था ये। थैंकफुली देयर वर पीपल अराउंड मी हु अंडरस्टूड आई वाज वेरी अपसेट और सैड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड एंड दे हेल्प्ड मी। माई लास्ट क्वेश्चन इज़, हाँ, तो मैं किस किस इन्फ्लुएंसर से मिली हूँ। मैं एक्चुअली अमेजॉन फैशन वीक में गई थी और वहाँ पे मुझे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मिले थे, बट 2 पर्टिकुलर जो कि अभी तक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं वो है कोमल पांडे और श्रेया जैन। तो ये दोनों, श्रेया जैन तो बहुत ही स्वीट थी। कोमल पांडे से जब मैंने बात करी तो शी वॉज फुल ऑफ एटीट्यूड एट दैट टाइम, पता नहीं कौन से हवाओं में ऐसे लग रहा था कि शी, माई फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ कोमल पांडे की शायद एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, बट आई हर्ड कि इतना नहीं है, वो ऐसा लगता है क्योंकि कई लोग इंटिमिडेटिंग लगते हैं और इस वजह से एटीट्यूड लगता है, बट हो सकता है कि नहीं हो। सो दैट्स इट फॉर माई वीडियो, आई होप आपको मज़ा आया। बाय बाय।